मॉर्निंग +2। बेटा अब फिर से जो है वो स्कूल आप लोगों के बंद हो गए, मैंने बोला था कि हो जाने हैं, पर अब आपने जो है बेटा होपफुली तुम जो है वो मेरी वीडियोस को देखा करोगे और पढ़ोगे। तो इसमें बेटा अब आपके हमने उस दिन फॉस्फीन की प्रेपरेशन की थी, मैंने डिफरेंट डिफरेंट फर्स्ट रिएक्शन से फॉस्फीन की प्रेपरेशन आपको बताई थी, ये है ना। तो वो हमारे पास जो है फॉस्फीन की प्रेपरेशन हमने कर ली थी, फॉस्फीन की प्रेपरेशन। तो अब हम करेंगे जो है वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन क्या क्या होती हैं। तो ये तो आप एक बार पढ़ लेना। जैसे ये कलरलेस गैस है और अनप्लेजेंट स्मेल होती है इसकी, और हाईली पॉइजनस इन नेचर है, योर फॉस्फीन आल्सो, और हैवियर देन एयर है, और स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। उसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर किसी, क्योंकि फॉस्फीन बेटा बेस है ये, तो ये एक्शन, ये एसिड मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, फॉस्फोनियम सॉल्ट, ये हमने बात करी भी थी इसमें, है ना। तो जैसे आपके पास ये फॉस्फीन है, PH3 फॉस्फीन है आपकी, तो ये किसी भी एसिड के साथ HX बोल देंगे हम, जिसमें HBr हो सकता है, HBr X = Br हो सकता है ना, Cl हो सकता है, I हो सकता है। तो ये बन जाएगा PH4 प्लस, सॉरी PH4 इज पॉजिटिव ना, और यहाँ पे X नेगेटिव। तो इस तरह से मतलब अगर आपके पास यहाँ पे Cl होगा तो फॉस्फेनियम क्लोराइड हो जाएगा, अगर Br होगा तो फॉस्फेनियम ब्रोमाइड हो जाएगा। इस तरह से एक रिएक्शन में लिख देती हूँ, PH3 प्लस HBr, तो ये बन जाएगा PH4, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और लिखने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव चार्ज, सिंपली PH4Br भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ये ऐसे भी ठीक है और ये ऐसे भी ठीक है, क्योंकि ये शो करने के लिए कि ये सॉल्ट बना है। उसके बाद आपके पास कंबस्टिबिलिटी मैंने बताया था कि इट इज़ जो फॉस्फीन गैस है नॉट कंबस्टिबल, ये एयर में जो है जलता नहीं है, बट अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट करते हैं, तो ये जो है वो फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो सेकेंड रिएक्शन आ जाएगा आपके पास, ये बेटा तो ये एक्स्ट्रा प्लस है कि जिसको जितना ज़्यादा हो सकता है याद वो कर सकते। नॉर्मल अगर एयर की बात करेंगे, नॉर्मल एयर में ये कंबस्टिबल नहीं है, या आग नहीं लगता ही है इसमें, बट अगर आप इसको जो है वो क्या करें, हीट करें 423 केल्विन से ऊपर, तो ये जो है वो कंबस्टिबल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिकम्पोजिशन जो है वो फॉस्फीन की, अगर हम इन एब्सेंस ऑफ एयर में फॉस्फीन को हीट करते हैं एयर के एब्सेंस में, और टेम्परेचर जो है 713 केल्विन है, और एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये आपके पास फॉस्फोरस बनाता है बेटा, और आपके पास जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऑब्वियसली इसमें और कुछ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वो निकलेगी, है ना। और दूसरा आपके पास फोर्थ रिएक्शन है इसमें जो है एक्शन विद क्लोरीन। तो एक्शन विद क्लोरीन, फॉस्फीन की जब क्लोरीनेशन करते हैं, अगर हम इसमें दो तरह के बनते हैं हमारे पास, एक बनेगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और दूसरा बनेगा आपका पेंटाक्लोराइड। तो ये बन गया ट्राई, और दूसरा बनेगा आपके पास, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड भी बना लेती है, तो पेंटाक्लोराइड और HCl गैस, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास नाइट्रस एसिड के साथ फॉस्फीन को अगर हम हीट करते हैं, फॉस्फीन को अगर हम नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला आपको बताया था Na2O होता है, तो ये बन जाता है आपके पास H3PO4 प्लस 4N2 गैस। अब ये जो बैलेंसिंग है बेटा ये आपको खुद करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में भी सेम आपके पास जो है सेम रिएक्शन होगा, सब कुछ सेम, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब फॉस्फीन में अगर हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालते हैं, क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में फॉस्फीन गैस को बबल करते हैं, तो हमारे पास जो है वो कॉपर फॉस्फाइड बनेगा, क्या बनेगा, कॉपर फॉस्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट, और इसमें जो है वो H2SO4 इवॉल्व होगा। सिमिलरली जो है वो HgCl2 प्लस PH3, तो ये बन जाएगा आपके पास Hg3P2 प्लस 6HCl, ये बना, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो AgNO3 प्लस PH3, ये बनेगा Ag3P प्लस HNO3, ओके। अब है यूजेज ऑफ फॉस्फीन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में ऐसे आ जाता है, बट इज हॉल्म सिग्नल। तो जो फॉस्फीन गैस है इट इज यूज्ड एज ए हॉल्म सिग्नल क्या होते हैं, हॉल्म सिग्नल होते हैं टू मेक अवेयर द शिप
in the sea to presence of its rock in the sea, ठीक है। शिप को जो है वो to ships to know about the position of rocks in the sea, ये हेल्प करता है आपका फॉस्फेन। कैसे करता है, जब हम फॉस्फेन इसमें जो है मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एंड फॉस्फीन, कैल्शियम फॉस्फीन प्लस कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड का जो है मिक्सचर लेंगे बेटा। और उसमें क्या होता है आपको पता है, कैल्शियम फॉस्फाइड जो है क्या करता है, दोनों के मिक्सचर में इसको एक पॉट में डाल देंगे और उसमें जो है वो पॉट में जो एक वेसल में डालेंगे और मेक होल एट द बॉटम ऑफ द वेसल, वहाँ पे होल कर देंगे। जैसे सपोज ये पॉट है आपका, यहाँ होल कर दिए, इसमें आपने कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड डाल दिए। तो इसमें जब होल होगा तो जब वाटर इसमें एंटर करेगा तो क्या होगा, जो कैल्शियम फॉस्फाइड है इट कंबाइन विद वाटर, तो आपको पता है ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इसमें से फॉस्फीन गैस इवॉल्व होगी, क्या होगी, फॉस्फीन गैस निकलती है। बैलेंसिंग इसकी जो है वो इस तरह से हो जाएगी, 3 कैल्शियम ये हो जाएंगे, है ना। और जो कैल्शियम कार्बाइड है, ये कैल्शियम कार्बाइड जो है व्हेन इट कंबाइन विद योर वाटर प्रेजेंट इन द वेसल कम फ्रॉम द सी, तो ये बना देगा, यहाँ तो बनेगा सेम कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट साथ में निकलेगी एसिटिलीन। अब हॉल्म सिग्नल क्या है कि फॉस्फीन गैस जो है ये जैसे इवॉल्व होगी ठीक है, तो फॉस्फीन गैस जो है वो जब इसमें से लिबरेट होगी तो फॉस्फीन गैस जो है इट कैचेस फायर इन द एयर, और जब एयर में जो है फायर कैच करेगी तो एसिटिलीन जो है इट लाइट्स अप, तो ये क्या कर जाएगी, लाइट इसमें जो है वो चमकने लग जाएगी, तो जो दूर से दिख जाएगी ये कमिंग शिप्स के लिए। तो दिस इज योर हॉल्म सिग्नल। दूसरा स्मोक स्क्रीन में भी काम आते हैं, ये किस में आता है आपके फॉस्फीन गैस, स्मोक स्क्रीन में। स्मोक स्क्रीन में जो है वो कैल्शियम फॉस्फाइड यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड। सेम कैल्शियम फॉस्फाइड जब उसमें पानी के कांटेक्ट में आता है तो फॉस्फीन गैस जो है वो इवॉल्व होगी, तो फॉस्फीन गैस जो है वो बर्न करती है इन एयर और बनाती है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है वो एक्ट एज अ स्मोक स्क्रीन, मतलब पूरा स्मोक ही स्मोक फैल जाएगी और वो स्क्रीन कर देगी, ठीक है, उस एटमॉस्फेयर को। तो उसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, इसको जो है स्मोक स्क्रीन के काम भी आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके एज ए हॉल्म सिग्नल्स। एक बार हॉल्म सिग्नल बेटा आ गया था, व्हाट आर हॉल्म सिग्नल्स, और दूसरा आपके पास स्मोक स्क्रीन का भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कंपैरिजन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फीन एंड अमोनिया, ये आपने खुद करनी है। उसके बाद हमारे पास जो है प्रेपरेशन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, अभी हमने किया कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है वो किससे बन जाता है, फॉस्फोरस से भी बन सकता है, और फॉस्फीन की क्लोरीनेशन करेंगे तो भी बन जाता है ना, और थायोनाइल क्लोराइड के साथ करते हैं तो भी बनता है। और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का जो शेप है बिल्कुल सेम होगी जैसी फॉस्फीन की होती है, मतलब एच की जगह जो है Cl लग जाएंगे, तो इसका जो है वो कौन सी शेप होगी, इसकी पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। कैसी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है, और ये क्लोरीनेशन करता है जब भी दिखे। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, PCl3 को जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये बनता है फॉस्फोरस एसिड, H3PO3, फॉस्फोरस एसिड और HCl, इसको जो है वो क्या कर दो, बैलेंस कर दो, है ना। और उसके बाद आपके पास जो है वो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, तो PCl3 जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जो है ये बनाता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ऐड हो जाएगी ऑक्सीजन उसमें, मतलब। सिमिलरली फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये बनाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाएगा, ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, प्लस जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें इवॉल्व होती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्लोरीन के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली PCl3 को अगर क्लोरीन के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा, है ना। और अगर सल्फर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा फॉस्फोरस, मतलब थायो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये थायो ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं, जब भी S आता है तो थायो ऑक्सीक्लोराइड आ जाता है।
इसके बावजूद जो है बेटा आपके पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ अभी हमने किया, और सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ जो है वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सभी के सभी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड देते हैं। और इसका मतलब है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चीज़ आपने जो है वो हमने करनी है। उसके बाद मतलब ये आपको जो है वो रिएक्शंस हैं, देख लेना पे उसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको ज़्यादा लिखूंगी। एक्शन विद ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम आगे भी करेंगे, जब भी आपको PCl3 दिखे तो मतलब ये क्लोरिनेटिंग एजेंट है, मतलब क्लोरीन डालेगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये आपको आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। तो CH3COCl प्लस H3PO3, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। ये रिएक्शंस हम उसमें भी करेंगे। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है। सिमिलरली अगर हम फाइनली डिवाइडेड मेटल्स में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को डालते हैं तो ये उसमें जो है उसके सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है ये, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास PCl3 अंडरगो मेनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। आगे आपके पास आ गया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अभी आपने देखा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एक तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन में करेंगे तो हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है। इसको बैलेंस कर लीजिए, 10 आ जाएगा, तो ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की। उसके सिवाय अभी हमने ये रिएक्शन किया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में जो क्लोरिनेशन की, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है। थायोनाइल क्लोराइड में डाला तो भी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो ये सब हमने किया। स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का ये है आपका ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ट्रायगोनल ये हमने किया भी था उस दिन, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ये आपके ट्रायंगल हो गई ट्रायगोनल, और ये बाई पिरामिडल अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। बॉन्ड एंगल आपको बॉन्ड एंगल जो है आपको पता है, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और ये बॉन्ड एंगल आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रॉपर्टी, एक तो स्टेबिलिटी, तो ये लेस स्टेबल है, थर्मली लेस स्टेबल है आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, थर्मली लेस स्टेबल है। मतलब अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। उसके बाद आपके पास आ गया नंबर 2, एक्शन विद वाटर। एक्शन विद वाटर जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है एक्शन विद वाटर जो है वो बनता है PO, मतलब अल्टीमेटली आपके पास जो है, मैं सीधा रिएक्शन लिख देती हूँ, आपने ये याद रखना है कि इसमें जो है वो फॉस्फोरिक PCl3 की अगर वाटर में डालते हैं तो वो बनाता है फॉस्फोरस एसिड। PCl5 को अगर वाटर में डालते हैं तो बनाता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और अगर आगे आपके पास है एक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप, तो जो आपको पीछे बोला जैसे जैसे वहाँ बने वैसे वैसे यहाँ बनेगा। मतलब कहाँ बने, PCl3 के साथ जैसे ही आपके पास एस्टिक एसिड का क्या बना था, एसिटोइल क्लोराइड, सेम ऐसे यहाँ बनेगा। बट द डिफरेंस इज वहाँ बना था फॉस्फोरस एसिड, यहाँ बनता है POCl3 एंड HCl। एक रिएक्शन में लिख देती हूँ, ये आपको याद करना, ये बार बार आएगा आपको जो है वो उसमें। PCl5 के जब भी आप रिएक्ट करते हो, एक तो उसका क्लोरिनेटिंग एजेंट बनेगा, एस्टिक एसिड को की क्लोरिनेशन करते हैं तो आपका एसिटाइल क्लोराइड बनता है, और जो बाई प्रोडक्ट है वो बनेगा POCl3 प्लस HCl। तो रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास है फॉस्फोरस प्लस P4O10, तो ये बनेगा आपके पास बेटा POCl3, बाकी बैलेंसिंग करनी है, ठीक है, यहाँ 6 आ जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद आपके पास जो है रिएक्शन विद मेटल वही बन जाएगा। सिल्वर को किया तो सिल्वर क्लोराइड, स्टेनस को किया तो स्टेनस क्लोराइड और ट्राइक्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो मेन है आपके पास दैट इज योर ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, 2 ऑक्साइड फॉस्फोरस के इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने आपको बताए थे बेटा। ये थे आपके पास फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ट्राईऑक्साइड को मैंने बताया था लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अगर करते हैं हम तो ट्राईऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन हमने किया है, देखो यहाँ भी आ गया इसके प्रेपरेशन में, है ना, वहाँ फॉस्फोरस के रिएक्शन में आया था, तो ये बन गया P4O6। बताया था मैंने आपको कि इसमें ऐसे P2O3 होता है बट ये रहता है डाइमर के फॉर्म में, तो रिएक्शन आपका मतलब फॉर्मूला आपका P4O6 होगा। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर जो है कैसे बनाना है बेटा, आपने पहले 4 फॉस्फोरस रखनी है टेट्राहेड्रली। तो ये 4 ये 4 मैंने इसको ब्लैक से बनाती हूँ। ये फॉस्फोरस है, टेट्राहेड्रली मैंने फॉस्फोरस बना देनी है। तो ये एक यहाँ बना दी और दूसरी आपने जो है वो यहाँ बना दी और तीसरी आपने जो है वो यहाँ बना दी, चौथी मतलब, ठीक है, ये बना दी। तो इसमें जब ये हो गया ऑक्सीजन आपके, अब क्या करना है आपने, ऑक्सीजन इनके बीच में लगा देनी, एक ऑक्सीजन इसके बीच में, एक ऑक्सीजन यहाँ इन 2 फॉस्फोरस के बीच में। तो इनका एक स्क्वायर टाइप में बना देंगे, ये ऐसे और ये ऐसे बना दी, ठीक है। अब इसमें जो है वो इस फॉस्फोरस का इसके साथ बॉन्ड है, इसका इसके साथ बॉन्ड है, इस फॉस्फोरस का भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्डेड है, ये भी बॉन्डेड है, ये भी बॉन्डेड है और ये वाली भी बॉन्डेड है, ऐसे बॉन्डेड हो गई। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो फॉस्फोरस के इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में, 2 ऑक्सीजन आपके 6 है ना, तो 2 ऑक्सीजन एक आपने यहाँ जैसे लगा देनी, एक जैसे यहाँ जैसे, तो ये यहाँ लगा दी एक और ये यहाँ लगा दी, तो ये यहाँ इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब आ गया आपके पास ये फॉस्फोरस है 5, इसके पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, बट 3 जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेटेड है और 2 जो है वो लोन पेयर है। तो जो बच गए तो एक आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी एक लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ भी एक लोन पेयर आ जाएगा, फॉस्फोरस है ये, यहाँ भी लोन पेयर आ जाएगा। तो क्या मुश्किल है, फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर इजी है ना। तो इस तरह से हम इसका बना लेंगे, ठीक है। फॉस्फोरस को इस वाले को थोड़ा नीचे लिखती हूँ, थोड़ा अंदर आया ये, ऐसे ऐसे है ना। तो ये इस तरह से ये ऐसे, तो ये आ गया आपके पास। अब ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड हो गया। अब ये इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, गार्लिक ऑर्डर होती है इसकी, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड होता है ना, मतलब दैट इज योर, ये आपका नॉन पोलर है। अब है हीटिंग इन एयर, फॉस्फोरस नेचुरली है आपके पास, ये क्या है, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड है। अगर हीट करेंगे इसको एयर में तो ये पेंटॉक्साइड बन जाएगा, 2 ही तो ऑक्साइड है हमारे फॉस्फोरस के, है ना, तो ये पेंटॉक्साइड बन जाएगा। इसको अगर हम और ऑक्सीजन मिलती है तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पेंटॉक्साइड, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, बस। तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड आ गया। एक्शन विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में अगर इसकी जो है वो फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड को अगर कोल्ड वाटर में अगर हम डालते हैं, कोल्ड वाटर तो बनाता है आपके पास, कोल्ड वाटर तो बनाता है अब ये H3PO3, है ना। तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, मतलब सिंपली फॉस्फोरस एसिड भी बोल सकते हो, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसको एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं, किसको, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड को, क्योंकि अगर मैं इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देती हूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस ये फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड बन जाएगा। तो फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड को एनहाइड्रेटेड फॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं। उसके बाद आपके पास है हॉट, ये था कोल्ड वाटर, अब है हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ जो है ये फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, क्या बनाता है, फॉस्फोरिक। तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4 एंड इसमें फॉस्फिन गैस निकलती है, हॉट वाटर अगर हम डालते हैं, ठीक है। क्लोरीन के साथ जो है वो अगर ये जो फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शंस बेटा मतलब कोशिश करनी याद करने की, तो ये बनाता है फॉस्फोरिल, POCl3 को फॉस्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं, और दूसरा PO2Cl को जो है वो बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिल क्लोराइड। ये आपके पास फॉस्फोरिल, फॉस्फोरिल क्लोराइड एंड मेटाफॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है बेटा, ये तो हो गया आपके पास फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड। उसके बाद आपके पास है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है ये एक्सेस ऑफ किस में बनेगा, जब हम फॉस्फोरस को एक्सेस ऑफ एयर में जो है वो हीट करते हैं, एक्सेस ऑफ एयर में, तो बनता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड्स, ठीक है। और एक्शन विद वाटर
क्या होगा, वहाँ पे आपके पास जो है वो एक्शन विद वाटर जो अलग अलग बने थे ना, कोल्ड वाटर में था फॉस्फोरस एसिड बना था, हॉट वाटर में फॉस्फोरिक एसिड बना था। यहाँ पे P4 और आपके पास कोल्ड वाटर है, अगर कोल्ड वाटर है तो हमारे पास बनेगा HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। स्ट्रक्चर्स भी हम करने वाले हैं इनके सबके, ठीक है। और हॉट अगर होता है वाटर, हॉट वाटर अगर है तो ये बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड। तो उस वाले में भी फॉस्फोरिक एसिड बना था, बट उसमें फॉस्फीन गैस इवॉल्व हुई है। अब थोड़ा आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अब इसको डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट नेचर है इसका भी। जो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, इट इज़ अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब मॉलिक्यूल से जो है वो वाटर निकालना जो है वो इसकी प्रॉपर्टी है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डी हाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। जैसे आपके पास इवन देखो H2SO4 इटसेल्फ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बट ये उसमें से भी जो है वो उसको भी जो है पावर इस उसमें से भी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन जो है निकाल देता है। तो देखो इसके से H2SO4 में से देखो H2 और एक ऑक्सीजन निकाली तो SO3 रहा ना, तो इसमें वाटर निकल गया। वाटर हमें ऐसे लिखना है, ये वाटर जो है निकल गया। HNO3 में से भी ये जो है वो HNO3 में भी अगर हम इसको डाल देते हैं तो वहाँ से भी ये वाटर रिमूव करता है और नाइट्रोजन का पेंटॉक्साइड बनाता है, जो जिसको हम बोलेंगे क्या है, एनहाइड्रस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। और सिमिलरली आपके पास HClO4 पर क्लोरिक एसिड है, इसमें भी अगर हम इसको डाल देते हैं तो इसमें से भी आपके पास Cl2O7, तो ये भी क्लोरीन का जो क्लोरीन का जो है उस 7 ऑक्साइड जो मतलब क्लोरीन ऑक्साइड जो है ये वाला, इसमें भी आपके पास जो है वो क्या है, ये इसको इसमें अगर हम डालते हैं तो इसमें से भी वाटर निकलता है। तो सोचो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इनमें अगर डालता है और मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी डालता है तो उसमें से भी ये वाटर जो है वो निकाल देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3CO, ये NH3, ये आपके पास अमाइड है बेटा, एसिटामाइड इसका नाम है। इसमें भी अगर हम ये डालते हैं तो इसमें से भी ये जो है वो CH3CN मिथाइल साइनाइड जो है वो इसमें बन जाता है इसका, ठीक है। तो ये आपके पास जो था वो क्या है, आपका सल्फर सॉरी अपना फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का जो है वो नेचर और उसके केमिकल रिएक्शन। अभी हमने फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का जो है वो नहीं बनाया, स्ट्रक्चर्स नहीं बनाया। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड की तरह ही बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्या, वैसे ही अपने 4 फॉस्फोरस लेनी है, ऐसे कॉर्नर्स में लगा देनी है, ऐसे ऐसे टेट्राहेड्रली रखनी है, बट नॉट दैट वेरी क्लियर टेट्राहेड्रल, ऐसे बना दिया। बीच बीच में हमने क्या क्या लगा देनी है, ऑक्सीजन लगा देनी है। इनके बीच में कौन लगा देनी है, ऑक्सीजन लगा देनी है। इस तरह से इनको जोड़ दीजिए, ये 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 ऐसे बना दी, और इधर आपके पास ऐसे बन गया, ये ऐसे हो गया है ना। ये था हमारे पास जो था वो ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर्स था ना, ये ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का। अब यहाँ थे लोन पेयर, वो लोन पेयर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, बस ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये फॉस्फोरस, ये P है बेटा फॉस्फोरस तो इस तरह से। तो ये आ गया आपके पास F4O10, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो फॉस्फोर, अब हमारे पास है ऑक्सा एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, मतलब ऐसे फॉस्फोरस के एसिड जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे हैं उनको हम ऑक्सा फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। सभी का स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सब में जो है वो स्ट्रक्चर्स काफ़ी कॉमन हैं, और मैं आपको एक मतलब वो बताऊंगी कि कैसे बनना है, आप आसानी से उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड जो है वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड को भी बोल देते हैं, फॉस्फेनिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड कौन है, देखो सबसे पहले आप जो है वो हम फॉस्फोरिक एसिड करते हैं, फिर फॉस्फोरस एसिड करते हैं, फिर हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड करते हैं, ताकि आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आपको क्लियर भी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करूँगी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस फॉस्फोरिक बेटा, पहले फोरिक कर लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, और इनका जो होता है H3PO4
फॉर्मूला ये है फॉस्फोरिक एसिड का, उसमें मैंने बताया था एक फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद मैंने उस दिन भी बताया था, अब भी बताऊंगी। अब फॉस्फोरिक एसिड जो है बेटा ये कैसे बनता है, आपने देखा हमने फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड में अगर हम वाटर डाल देते हैं तो हमारे पास बनता है H3PO4। इसीलिए इसको जो है वो एनहाइड्रस ऑक्साइड पेंटा ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। इसके सिवाय और भी तरीके हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में अगर डालते हैं हम H2 वाटर तो भी बनता है, फिर हम HNO3 डालते हैं फॉस्फोरस में तो भी बनता है। तो रिएक्शन आप 1-2 कर लो यार, ये आ गया बेटा। अब इसमें क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन क्या आएगा आपको बेटा कि जो कि ट्राइबेसिक ट्राइप्रोटिक ट्राइबेसिक एसिड के लिए हम बेसिक बोलते हैं, ट्राइबेसिक और ट्राइप्रोटिक मतलब क्या कि अगर आपके पास जो एसिड अगर जैसे कोई एसिड अगर एक H पॉजिटिव आयन देता है तो उसको बोलते हैं मोनोबेसिक। क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक। अगर 2 देता है, 2 H पॉजिटिव आयन देता है तो उसको बोलते हैं डाइबेसिक। क्या बोलते हैं उसको? डाइबेसिक। और अगर 3 H पॉजिटिव आयन देता है, 3 H पॉजिटिव आयन देता है तो उसको बोलते हैं ट्राइबेसिक। ठीक है। और टेट्रा देता है तो टेट्राबेसिक। पर हमें अभी तक हमारे पास ट्राइबेसिक तक ही है। तो हमारा जो आपका जो क्या बोलते हैं इसको, जो आपका ये मैंने मिटा देती हूँ क्योंकि मैंने ट्राइप्रोटिक पहले लिख दिया था H2 फॉस्फोरिक एसिड के लिए। तो ये ट्राइप्रोटिक है। क्यों है ट्राइप्रोटिक? ये हम करेंगे। कैसे बनाना है अपने फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर्स कैसे बनाना है उसके लिए देखो क्या क्लू देती हूँ। जितने भी फॉस्फोरिक एसिड हैं उनमें एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जरूरी है, मतलब है ही है, और एक OH भी है ही है। इसके सिवाय देखो अब कितने हैं, गला खराब हो रहा है बेटा, थोड़ी देरी दूंगी मैं लेक्चर, नहीं तो H3 तो ये आ गया आपके पास बेटा H3। अब एक H यहाँ आ गया, 2 ऑक्सीजन हो गई, कितनी बची आपके पास? दो हाइड्रोजन बची, ऑक्सीजन भी कितनी बची? 2 ही बची। इसका मतलब है 2 OH ही बॉन्ड लगने हैं इसमें। क्या लगने हैं? 2 OH ही बॉन्ड लगने हैं। और इसका जो है वो शेप इसकी टेट्राहेड्रल ही है। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। अब इसमें देखो क्या बोला मैंने, जिस भी फॉस्फोरिक एसिड का आपने बनाना है स्ट्रक्चर उसमें ये 2 चीजें तो लगाओ ही लगाओ। कौन सा? एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके सिवाय फिर देखो कि आपके पास H बचे, कितने H बचे हैं, कितने? अगर बराबर OH बराबर O बचे हैं, बराबर H बचे तो उतने OH लगा दीजिए। अब ये ट्राई बेसिक है। क्यों ट्राई बेसिक है? क्योंकि इसमें जो है 3 OH बॉन्ड है, तो ये 3 जो H पॉजिटिव आयन इजिली दे सकता है। हमेशा H पॉजिटिव आयन जो है वही देगा जो ऑक्सीजन के साथ लगेगा उसी को, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑक्सीजन और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो H पॉजिटिव आयन इजिली ये दे सकती है, फर्निश कर सकती है। तो यहाँ पे 3 OH है तो इसलिए ये ट्राई बेसिक है। एक तो यहाँ से पता लगाना है आपने कितना बेसिक है। और अगर आपको रिएक्शन पूछा जाए तो कैसे लिखना है आपने रिएक्शन, जैसे H3PO4 का रिएक्शन लिखा, अब आपको पता है ट्राई बेसिक है ये, तो क्या करना है? पहले रिएक्शन में एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करना है, और आपको पता है एक H पॉजिटिव आयन रिलीज किया तो कितना बच गया? H2 बचा और PO4 बचा और एक नेगेटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर, है ना, क्योंकि H पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली अब इसी को यहाँ लिखना है H2PO4 1 नेगेटिव, और इसने भी एक H पॉजिटिव है, इसका दिखाना है, तो इसका एक H पॉजिटिव आयन गया तो यहाँ पे क्या बन गया? HPO4 2 नेगेटिव बचा। ठीक है। इसी तरह से H2PO4 2 नेगेटिव में एक H ही बचा है बेटा, यहाँ पे एक ही H है। अब इसको जब भी आपको ऐसा दिखाया कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ कि कैसे है ये एसिडिक, तो आपने क्योंकि ये 3 H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर से ये पता लगा लेना कि कितने H पॉजिटिव आयन देता है, और उसके बाद फिर आपने ये लिखना है कि कितने फिर आपने इस तरह से आपने एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें जो है वो डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये बन गया PO4 3 नेगेटिव। तो देखो 3H इसने दे दिए, PO3 फॉस्फेट आयन इसने दिया है। तो इस तरह से आप रिएक्शन दे सकते हो बेटा। ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। नॉर्मल फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड,
ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा कि आपने क्या करना है, अब फॉर्मूला आना चाहिए। क्या बोला था मैंने कि इसमें फॉर्मूला से H3 पूरा रहेगा, क्या हो जाएगा PO3 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कम तो फॉस्फोरस एसिड हो गया, है ना। ऑर्थो नॉर्मल, हम ऑर्थो नॉर्मल एसिड के लिए हम ऑर्थो लगा देते हैं। तो ये अब इसमें देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। मैंने तुम्हें क्या बोला, एक P लिखा, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जरूर बननी है और एक OH जो है जरूर बनना है। इसके सिवाय अब फिर आपने जो है बाकी कैलकुलेट करने, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकल गई, यहाँ कितनी हाइड्रोजन बची, दो। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो गई, दो। तो कितनी ऑक्सीजन बची, एक ऑक्सीजन बची, दो हाइड्रोजन बची, है ना। तो अब एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का तो हो गया, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो गया। और एक हाइड्रोजन कैसी बनेगी, बिल्कुल सीधी, मतलब उसमें कोई OH नहीं है। देख लीजिए H3PO3 बन गया, है ना। टेट्राहीड्रल बनाना है मेरा, थोड़ा सा ये नहीं बना टेट्राहीड्रल, ऐसे बनाओ टेट्राहीड्रल। तो टेट्राहीड्रल आप लेफ्ट हैंड साइड भी बना सकते हो, राइट हैंड साइड भी बना सकते हो, इस तरह से इसकी शेप टेट्राहीड्रल है। अब ये मोनोबेसिक है, ट्राइबेसिक है। अब फॉर्मूले से देखो ये ट्राइबेसिक लग रहा है, फॉर्मूले में इसमें 3 H लग रहे हैं। बट मैंने बोला जब भी इसका बेसिसिटी निकालनी है, कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है ये, तो उसमें आपने जो हाइड्रोजन O के साथ लगी होगी डायरेक्टली, O के साथ, वही रिस्पॉन्सिबल है इसके एसिडिक बिहेवियर के लिए। तो क्योंकि दो ही है तो ये डाइबेसिक है। कैसा है ये, डाइबेसिक। ओके, अब इसका भी स्ट्रक्चर जैसे बनाना है, हमने बनाना है कि कैसे, किस तरह से ये इसका एसिडिक बिहेवियर, तो कैसे लिखेंगे, H3PO3। पानी में लिखना वाटर लिख सकते हैं या सिंपली एक्वस में, ऐसे एक्वस भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव एक देना है प्लस POH, एक H सॉरी H2PO3 कितना, 1 नेगेटिव। फिर सिमिलरली इसको लेना है, फिर अब क्या हो जाएगा H2PO3 नेगेटिव, और क्या बन जाएगा यहाँ पे H पॉजिटिव प्लस HPO3 2 नेगेटिव। ओके, अब आपको पता है, फॉर्मूले से पता लग गया कि ये H ये नहीं लिबरेट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए दिस H इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एसिडिक बिहेवियर। तो ओनली 2 H पॉजिटिव आयन जो है वो दे सकता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपो और भी हाइपो हो गया और भी कम हो गया, तो उसमें क्या होगा, ये तो आपके पास रहेगा सेम H3 और आगे आ जाएगा PO2, क्या आ जाएगा PO2, H3PO2। तो H3PO2 इसका करना है अब हमने, तो इसमें भी वैसे स्ट्रक्चर बनाना है। ये इसका क्या नाम है, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, फॉस्फेनिक एसिड और हाइपो, कम हो गया, हाइपो, हाइपो वर्ड लगाते हैं कम के लिए, और भी ऑक्सीजन बहुत ही कम होगी, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फोरस एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही बनाना है, क्या, एक P लगाना है, सेंटर में लिखना है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जरूर लगानी है और एक OH वाला जरूर लगाना है। अब देखो क्या बचा, ऑक्सीजन तो पूरी हो गई, हाइड्रोजन बची तो एक हाइड्रोजन ऐसे लगा देनी है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है सबका। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा बेसिक हुआ, एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगी है, तो ये कैसा हो गया, मोनोबेसिक, मोनोबेसिक, ठीक है। तो इसका दिखाना है अगर आपने एसिडिक बिहेवियर, तो कैसे दिखाना, H3PO2। दिखने में तो लग रहा है कि 3 हाइड्रोजन फर्निश करेगा, पर ऐसा नहीं है। कितनी हाइड्रोजन फर्निश करता है, ओनली 1। तो क्या लिखेंगे, H पॉजिटिव प्लस H2PO2 नेगेटिव, है ना। तो ये आ गया आपके पास फॉस्फेनिक, ये आपके पास हाइपोफॉस्फेनिक एसिड का एसिडिक बिहेवियर आ गया बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको करना है। तो ये मोनोबेसिक है, ये कितना बेसिक है, मोनोबेसिक। तो होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा। दूसरी बात बेटा इनका रिड्यूसिंग एजेंट, कि ये ज़्यादा गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, फॉस्फोरस एसिड गुड रिड्यूसिंग एजेंट है कि फॉस्फोरिक एसिड गुड रिड्यूसिंग एजेंट है कि फॉस्फोरस एसिड गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर रिड्यूसिंग नेचर देखना है तो उसके लिए जो हाइड्रोजन विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, ये रिस्पॉन्सिबल है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। तो क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, इसमें और भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम कल करेंगे क्योंकि मेरा गला जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा है।